लास्ट क्लास में सेंटर ऑफ मास स्टार्ट किया था। एक ही लेक्चर हुआ है ना अभी तक? यस सर। यस सर। ठीक है। एक सेकंड देखो पिछले लेक्चर में क्या क्या बताया था। ठीक है, तो डिस्ट्रीब्यूटेड मास सिस्टम में आज हम लोग शुरू करते हैं कि सबसे पहले सेंटर ऑफ मास ऑफ यूनिफॉर्म सेमी सर्कुलर रिंग। जितने ऑब्जेक्ट सिमेट्रिकल होंगे, सिमेट्रिकल और यूनिफॉर्म होंगे, उनका सेंटर ऑफ मास उनके ज्योमेट्रिकल सेंटर पर लाई करेगा। यस सर। और जो सिमेट्रिकल नहीं होंगे उनका सेंटर ऑफ मास हम ढूंढेंगे इसी तरह से। तो सेमी सर्कुलर रिंग का मतलब है ये एक रिंग है जिस रिंग का रेडियस r है, इसके सेंटर ऑफ मास का लोकेशन मुझे ढूंढना है। तो अगर ये रिंग कंप्लीट होता तब तो सेंटर ऑफ मास इसके सेंटर पर होता है ना। यस सर। अब ये सेमी सर्कुलर है तो कैलकुलेट तो करेंगे वैसे, बट कॉमन सेंस से ये तो बता सकते हैं कि सेंटर ऑफ मास वाई एक्सिस पर ही होगा, क्योंकि इस लाइन के दोनों साइड सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास है। यस सर। तो इसी पर कहीं लाई करेगा, ऐसा कह सकते हैं। मैथमेटिकली भी कैलकुलेट करेंगे तो वही रिजल्ट मिलेगा। तो मान लेते हैं यहां से थीटा एंगल पर अगर हम छोटा सा डी थीटा लेंथ ऑफ वायर देखें तो ये जो रेड कलर का डॉट है ये एक पॉइंट मास होगा और इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, r sin थीटा कॉमा r cos थीटा, ऐसा होगा। बोलो। यस सर। यस सर। यस सर। और ये जो पार्ट है इस पार्ट का लेंथ हो जाएगा r d थीटा। तो हम लोग सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर ऐसा कह सकते हैं, इंटीग्रल ऑफ dm into position vector, that is r sin theta I cap plus r cos theta j cap divided by total mass होगा ना, that is integral of dm। थीटा कहां से कहां तक, तो -π/2 से +π/2 तक। ये एक्सप्रेशन अगर कैलकुलेट हो गया तो यही सेंटर ऑफ मास का पोजीशन होगा, आया ना। हाँ सर। तो अगर ये यूनिफॉर्म सर्कुलर रिंग है तो मान लेते हैं कि लैम्डा इसका मास पर यूनिट लेंथ है, अपने मन से मान लिया। तो अगर कुछ लैम्डा मास पर यूनिट लेंथ है तो वो एलिमेंट्री मास डीएम क्या होगा, लैम्डा इंटू आर डी थीटा, ऐसा होगा। यस सर।
अब उस वैल्यू को यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दीजिए और कैलकुलेट कर लीजिए। तो ये हो गया r इंटीग्रल साइन थीटा लैम्डा r डी थीटा, dm की जगह -π/2 से +π/2 i कैप, प्लस वैसे ही r इंटीग्रल cos थीटा इंटू लैम्डा r डी थीटा -π/2 से +π/2 j कैप डिवाइडेड बाय इंटीग्रल dm, मतलब इंटीग्रल लैम्डा r डी थीटा -π/2 से +π/2। यहाँ तक ठीक है? Yes, sir. तो देखोगे ऊपर लैम्डा r स्क्वायर कॉमन आ जाएगा ऊपर में, Yes, sir. और नीचे में लैम्डा r कॉमन आ जाएगा ना। Yes, sir. इस एक्सप्रेशन के बाद साइन थीटा का इंटीग्रल क्या होगा? Minus cos theta. माइनस कॉस थीटा -π/2 से +π/2 आई कैप प्लस कॉस का साइन थीटा Yes, sir. साइन थीटा -π/2 से +π/2 और डी थीटा का इंटीग्रल थीटा होगा, तो थीटा -π/2 से +π/2। यहाँ तक कोई दिक्कत? No, sir. तो ये मेरा हो गया लैम्डा r, ऊपर में आई कैप का कोफिशिएंट 0 हो गया, क्योंकि cos माइनस थीटा भी प्लस cos थीटा ही होता है, Yes, sir. और sin 91 तो 1 + 1 2 हो गया, और Yes. नीचे पाई हो गया, Yes, sir. और ये एक लैम्डा भी जाएगा, केवल r बचेगा। लैम्डा गलत लिख दिया मैं यहाँ पे, ऐसा। और ये बच गया j कैप केवल, सो ये हो गया 2r/π j कैप। सो मोरल ऑफ द स्टोरी, आपको ये याद रखना है कि अगर कोई सेमी सर्कुलर रिंग है और यूनिफॉर्म है, तो इस यूनिफॉर्म सेमी सर्कुलर रिंग का सेंटर ऑफ मास उसके ज्योमेट्रिकल सेंटर से 2r/π हाइट ऊपर होगा, ये इसका सेंटर ऑफ मास होगा। ठीक है, तो ये आपको एज अ फॉर्मूला भी याद रखना है। जल्दी से इसको कॉपी कर लीजिए। रिंग का हो गया, तो ऐसे ही डिस्क का भी कर सकते हैं। आज हम लोग रिंग, डिस्क, हॉलो स्फीयर, सॉलिड स्फीयर सब करके देखेंगे। सो बी location of center of mass of a uniform semicircular plate, सेमीसर्कुलर प्लेट बोलो या डिस्क बोलो, एक ही बात है ना। तो डिस्क में और रिंग में फर्क इतना है कि रिंग में मास केवल पेरिफेरी पर था, और इसमें वही मास थ्रू आउट द सरफेस एरिया होगा। Yes, sir. Yes, sir.
तो ये एक सेमी सर्कुलर डिस्क समझ लीजिए। ये सेंटर है, मास इसमें थ्रू आउट द सरफेस एरिया डिस्ट्रीब्यूटेड है यूनिफॉर्मली। कॉमन सेंस से इसमें भी समझ आता है कि सेंटर ऑफ मास होगा तो वाई एक्सिस पर ही होगा ना। अगर Yes, मैं sir. इसको एक्स और इसको वाई कहता हूँ, Yes, sir. बहुत सारे लोगों को केवीपीआई में पढ़ाया होगा मैंने, इसलिए जल्दी से कर देता हूँ। इसमें क्या है कि इसको हम ये कह सकते हैं, ये छोटे रेडियस से बड़े रेडियस तक बहुत सारे सेमी सर्कुलर रिंग को एक दूसरे के ऊपर रखते जाएंगे तो ऐसा डिस्क बनेगा। Yes, sir. है ना? Yes, sir. तो मान लो वैसा ही एक रिंग एक्स रेडियस और dx थिकनेस का मैंने कंसीडर कर लिया। तो ये जो रिंग है, एलिमेंट्री रिंग, ये रिंग x रेडियस का है और इसका थिकनेस है dx, है ना? तो ये जो एलिमेंट्री रिंग है, इसका सेंटर ऑफ मास तो हमें पता है, अभी थोड़ी देर पहले ऊपर फॉर्मूला देखे थे। तो ऐसा रिंग 0 रेडियस से लेकर r रेडियस तक का अगर हम इंटीग्रेट कर दें तो हमारा काम चलना चाहिए। Yes, sir. तो इसका मास m रेडियस r है, तो मास पर यूनिट एरिया को वैसे जरूरत नहीं है, बट ठीक है चलो, m अपॉन पाई r स्क्वायर बाई 2 लिख सकते हैं। Yes, sir. ये हो गया मास पर यूनिट एरिया। मैंने m मास मान लिया है, नहीं सिग्मा मास पर यूनिट एरिया मानता तो भी सॉल्व कर सकते थे जैसे पहले किए। तो ये जो रेड वाला पोर्शन है, इसका मास कितना होगा? मास पर यूनिट एरिया इनटू ये रेड वाला शेडेड पार्ट का एरिया। तो ये हो जाएगा एरिया पाई एक्स dx। ये समझ आया सबको कैसे होगा पाई एक्स dx? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, फिर तो कोई दिक्कत नहीं। तो ये मास मेरा हो गया 2m अपॉन r स्क्वायर x dx। ये मुझे dm मिल गया। तो इस dm का सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा? सेंटर से अभी ऊपर देखे थे सेमी सर्कुलर रिंग का कहाँ होता था? 2r by pi. तो इसका होगा 2x बाई पाई पर y एक्सिस पर। तो मास को उसको सेंटर ऑफ मास से मल्टीप्लाई कर दिए और इसको इंटीग्रेट कर दिया, x इज इक्वल टू 0 से r डिवाइडेड बाई टोटल मास। यही हमारे सेंटर ऑफ मास का y कोऑर्डिनेट होगा, आया ना? Yes, sir. तो dm की जगह इसको पुट कर दीजिए, तो 2m बाई आर स्क्वायर, इधर 2 बाई पाई भी बाहर हो जाएगा, तो इंटीग्रेशन में बच जाएगा केवल एक्स स्क्वायर dx 0 टू r डिवाइडेड बाई टोटल मास m। डिवाइडेड बाई टोटल मास m। तो m को तो हटा दो, 4 अपॉन पाई r स्क्वायर और ये एक्स स्क्वायर का x क्यूब बाई 3 दैट इज r क्यूब बाई 3। तो ये हो जाएगा मेरा 4r अपॉन 3 पाई। ये एक दूसरा फॉर्मूला है जो आपको याद रखना है सेमी सर्कुलर डिस्क के केस में, ठीक है? तो वो पाई एक्स dx वाला एक बार आप समझा सकते हो? ये जो रेड कलर का बैंड दिख रहा है, इसको अगर खोल के सीधा करोगे तो लेंथ मिलेगा पाई एक्स इसका। यस सर। और वो जो एक
बेल्ट बनेगा, उसकी चौड़ाई मिलेगी dx, तो ये जो रेक्टेंगल बन गया उसका लेंथ पाई एक्स और विड्थ dx, तो एरिया हो गया पाई एक्स dx। यस सर, समझा। ये जो रेड वाला है, इस रेड वाले को ओपन कर दो। ओपन कर दोगे तो ये एक ऐसा स्ट्रेट बनेगा, एक स्ट्रेट बैंड बनेगा, यस सर। जिस स्ट्रेट बैंड का लेंथ हो जाएगा पाई एक्स, हाफ ऑफ द पेरीमीटर, यस सर। और इसका विड्थ होगा dx, तो टोटल सरफेस एरिया पाई एक्स dx, तो सरफेस एरिया मल्टीप्लाइड बाय मास पर यूनिट एरिया, मास हो जाएगा इसका। Yes, sir. नेक्स्ट, इसको मतलब ये कोई थ्योरी नहीं है अभी जो बता रहा हूँ, एज ए क्वेश्चन समझो, याद भी कर लीजिए। चलो एज ए क्वेश्चन ही देख लो इसको। सपोज ये एक ट्रायंगुलर प्लेट है। ट्रायंगुलर प्लेट है मतलब मास थ्रू आउट द सरफेस एरिया डिस्ट्रीब्यूटेड है, और ये आइसोसेल्स ट्रायंगल है, समझ रहे हो, जिसका बेस बी है और हाइट h है मान लो। ठीक है, कुछ बोल दो ए बी सी, ये दोनों साइड इक्वल है। फाइंड लोकेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ यूनिफॉर्म ट्रायंगुलर प्लेट। इसके सेंटर ऑफ मास का लोकेशन ढूंढ के बताइए। तो क्वेश्चन समझ लीजिए। b/3 आ रहा है कितना आ रहा है? सर, b/3। b/3 गलत आ रहा है। चलो देखो इधर, ये शायद सही हो सकता है। जैसे इस केस में मास क्या है? थ्रू आउट द सरफेस एरिया है ना, और आइसोसेल्स ट्रायंगल है। कॉमन सेंस से दिख रहा है कि सेंटर ऑफ मास तो इसी लाइन पर कहीं लाई करेगा ना। यस सर। इतना तो समझ आ ही रहा है। तो हम लोग क्या करते हैं,
यहां से x हाइट ऊपर dx लेंथ का एक छोटा सा सेगमेंट लेते हैं, तो ये रॉड होगा। Yes, sir. तो अगर ध्यान से देखोगे तो 0 से लेकर b लेंथ तक का रॉड अगर हम एक के ऊपर एक पुट करते जाएं तो ये ट्रायंगल बनेगा ना। Yes, sir. Yes. We have taken one such rod of thickness dx at a distance x from here. अब ये लेंथ कितना होगा नहीं मालूम, लेट इट बी l, देखते हैं कितना होगा। तो अगर टोटल मास m है तो मास पर यूनिट एरिया को हम बोल सकते हैं m अपॉन हाफ इंटू 2m बेस by bh. इंटू हाइट, दैट इज 2m अपॉन bh, ऐसा बोल सकते हैं। Yes, sir. तो ये Yes. जो रॉड है, Yes, sir. इस रॉड का मास कितना हो जाएगा, मास पर यूनिट एरिया इंटू लेंथ इंटू dx, ऐसा होगा। दैट इज 2ml dx अपॉन bh। अब ये l कैसे मिलेगा, तो देखोगे ये जो ट्रायंगल है ABC और ट्रायंगल ADE, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। Yes, sir. Yes, sir. Similar. तो इस सिमिलर ट्रायंगल में हम लिख सकते हैं h अपॉन b इज इक्वल टू h माइनस x अपॉन l, ऐसा। Yes, sir. है ना। तो यहां से Yes, sir. l की वैल्यू मुझे मिल जाएगी b इंटू h माइनस x अपॉन h, ऐसा मिलेगा। Yes, sir. अब l का ये वैल्यू अगर हम यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दें तो मुझे ये एलिमेंट्री रॉड का मास मिल जाएगा। तो फाइनली इस एलिमेंट्री रॉड का मास dm हो गया मेरा 2m बाई bh। l की जगह क्या आया था ऊपर, bh माइनस x अपॉन h, तो bh माइनस x अपॉन h इंटू dx, ऐसा हो गया। Yes, sir. तो ये हो गया 2m अपॉन h स्क्वायर h माइनस x dx, ये dm हो गया। अब इस dm का सेंटर ऑफ मास x हाइट पर है, अगर मैं इसको ओरिजिन ले लूं तो dm इंटू x, इसका इंटीग्रेशन कहां से कहां तक, 0 से h तक, डिवाइडेड बाय टोटल मास, यही हमारा पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास होगा। Yes, sir. Yes, sir. तो ये हो गया 2m अपॉन h स्क्वायर, यहाँ पर एक और m हो गया, इधर हो गया h माइनस x इंटू x dx इंटीग्रल 0 टू h, ठीक है। सो 2 अपॉन h स्क्वायर, अब इसको इंटीग्रेट करोगे तो x का h x स्क्वायर बाई 2, तो ये हो गया h स्क्वायर बाई 2, समझे नहीं, h और x का h स्क्वायर बाई 2, तो h क्यूब बाई 2 हो गया, और Yes, x sir. का h क्यूब बाई 3 हो गया, है ना। Yes, sir. तो ये हो गया 2h क्यूब अपॉन 6h स्क्वायर, ऐसा। सो h बाई 3 हो गया। सो h बाई 3 फ्रॉम बेस और 2h बाई 3 फ्रॉम वर्टेक्स, कुछ भी ऐसा कह सकते हैं।
Yes, sir. एच क्यूब आएगा ना सर ऊपर, नहीं सर कुछ नहीं। सब ठीक है। h/3 from base और 2h/3 from apex होगा। कॉपी कर लो इसको। सर ये तो सेंट्रोइड जैसा है। हाँ, सेंट्रोइड जैसा ही है। आगे बढ़े। Yes, sir. अब देखो, अगर कोई हॉलो स्फीयर है तो सेंटर ऑफ मास उसके सेंटर में होगा ना। Yes, sir. लेकिन वही हॉलो स्फीयर अगर हेमिस्फीयर है तो सेंटर पे तो नहीं होगा पक्का। तो लोकेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ अ यूनिफॉर्म हॉलो हेमिस्फीयर। तो ऐसे समझिए, मान लीजिए ये एक हॉलो हेमिस्फीयर है। ये इसका सेंटर है। तो ये ओरिजिन, ये एक्स समझ लो। ध्यान से सुनो मैं क्या कह रहा हूँ, क्योंकि मैं सॉल्व करता रहूं कोई मीनिंग नहीं है उसका। ध्यान से सुनना। ये लग रहा है आपको रेडियस अगर आर है तो 0 से लेकर आर रेडियस तक के रिंग को अगर हम एक दूसरे के ऊपर रखते जाएं तो ऐसा स्ट्रक्चर बनेगा। Yes, sir. Yes, sir. पक्का। Yes, तो sir. इसका एलिमेंट्री पोर्शन रिंग होगा, कंप्लीट रिंग होगा, उसका सेंटर ऑफ मास उसके सेंटर पे होगा। तो वैसे वैसे रिंग को अगर हम इंटीग्रेट कर दें तो हमारा काम चलेगा। Yes, Yes, sir. sir. सर आप एक बार वापस बता सकते हैं? मैंने कहा ये स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है कि एक आर रेडियस का रिंग है, उसके ऊपर उससे थोड़ा छोटे रेडियस का रिंग है, उसके ऊपर उससे थोड़ा छोटे रेडियस का रिंग है। ऐसा एक के ऊपर दूसरा रखते जाएंगे तब जाके ये स्ट्रक्चर बनेगा। यस सर। और हर एलिमेंट्री रिंग का सेंटर ऑफ मास उसके सेंटर पर होगा। यस सर। तो कर सकते हो या कर दूं? ट्राई करोगे? बोलो। सर 2 मिनट। तो डायग्राम में बना देता हूं ताकि थोड़ा सा आपको आइडिया लगे। चलो मैं ऐसे बनाता हूं। यहां से थीटा एंगल पर अगर हम ये छोटा सा डी थीटा स्ट्रिप लें, ध्यान से समझना सब लोग इस कैलकुलेशन को। तो जैसे ऑरेंज को छीलते हो तो ये एक ऐसा छिलका बाहर निकलता है ना। Yes, sir. तो ये एक रिंग बना, बन गया। इस रिंग का सेंटर ऑफ मास यहां होगा। तो इसी को थीटा को 0 से 90 तक इंटीग्रेट कर देंगे तो हमारा काम चलेगा।
Yes, sir. कोशिश कर सकते हो आप? चलो Yes, नेक्स्ट sir. नहीं कर सकते हो तो एक हिंट और ले लो। ये अगर R है तो ये जो रिंग बना, इस रिंग का रेडियस क्या हो जाएगा? R cos थीटा हो जाएगा। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अब इससे ज्यादा हिंट नहीं दूंगा, खुद से कीजिए आप। और इसका लोकेशन सेंटर ऑफ मास का R sin थीटा हो जाएगा। हाँ सर। और हिंट चाहिए या कोशिश करोगे? बोलो। ट्राई करो। ट्राई करते हैं। ट्राई करो एक बार। आया कुछ? R/2। R/2 आ रहा है। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छा, सही आ रहा है। तो चलो, मास m है तो मास पर यूनिट एरिया को हम लिख सकते हैं m/2πr²। Yes, sir. ये जो रेड कलर का स्ट्रिप है उसका एरिया क्या होगा? तो 2π स्मॉल r इंटू कैपिटल R d थीटा, ऐसा होगा। क्योंकि ये जो रिंग टाइप का स्ट्रक्चर बना उसका विड्थ तो यही होगा ना, R d थीटा। हाँ या ना? हाँ सर। तो ये उसका एरिया हो गया, उसका एरिया हो गया तो उसका मास कितना हो जाएगा? मास पर यूनिट एरिया इनटू एरिया, दैट इज m/2πr² इंटू 2π कैपिटल R स्मॉल r d थीटा, ऐसा कुछ। स्मॉल r की जगह कैपिटल R cos थीटा लिख दीजिए। तो ये हो गया m/2πr² into 2πr into small r is again capital R square cos theta d theta। तो ये मास हो गया मेरा m cos theta d theta। कोई दिक्कत? इसका सेंटर ऑफ मास होगा r sin थीटा पे। तो पूरे सिस्टम का सेंटर ऑफ मास हम बोल सकते हैं इंटीग्रल m cos थीटा d थीटा, ये मास हो गया, multiplied by location of center of mass, that is r sin theta, from theta is equal to 0 to 90 degree होगा, divided by total mass m। तो ये m गया, तो ये हो गया r इंटीग्रल sin थीटा cos थीटा d थीटा 0 to 90 डिग्री। तो एक सर वो काम, R sin थीटा क्यों लिखा है वहाँ पे? क्योंकि ये जो रिंग है उसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पर है? देखो यहाँ से r sin थीटा पर है। यस सर। अब क्या करते हैं, इसको 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं ताकि ये sin 2 थीटा हो जाए तो इंटीग्रेट करने में आसानी हो। सो r/2 इंटीग्रल 0 to 90 डिग्री sin 2 थीटा d थीटा। सो r/2 sin 2 थीटा का इंटीग्रल क्या होगा? माइनस cos 2 थीटा बाई 2। Yes, sir. तो 1 + 1 2/2 हो जाएगा ये, दैट इज r/2। क्लियर है सबको? Yes, sir. Yes, sir. आगे बढ़ूं? यस सर। पक्का? ठीक है, चलो। अब सोचो, यही अगर हॉलो की जगह सॉलिड हेमिस्फीयर होता तो रिंग की जगह डिस्क होता, और क्या, है ना? यस सर। तो कोशिश करो।
location of center of mass of a uniform solid hemisphere. कोशिश कर सकते हैं। तो वैसा ही एक हेमिस्फीयर है। फर्क इतना है कि ये सॉलिड हेमिस्फीयर है और पहला वाला हॉलो था। तो अगर सॉलिड है तो मास इसमें थ्रू आउट द वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। Yes, sir. हॉलो स्फीयर के केस में एलिमेंट्री पार्टिकल वी हैड टेकन रिंग, इस केस में डिस्क ले सकते हैं। Yes, Yes, sir. sir. करो कोशिश, देखते हैं। रेडियस आर समझ लो, कोशिश कीजिए। बोलो। नहीं सर। ठीक है, चलो ऐसा करते हैं, यहां से x हाइट ऊपर अगर हम dx थिकनेस का एक डिस्क ले लेते हैं, तो ये एक डिस्क है, मतलब मास हर जगह है, और इस डिस्क का थिकनेस dx है। तो इस डिस्क का रेडियस, ये रेडियस होगा अंडर रूट कैपिटल R स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ऐसा होगा। बोलो। Yes, sir. मास पर यूनिट वॉल्यूम क्या होगा? m अपॉन 4/3 पाई आर क्यूब का आधा, तो 2/3 पाई आर क्यूब। तो ये हो गया 3m अपॉन 2 पाई आर क्यूब। इस केस में मास थ्रू आउट द वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो इस डिस्क का मास क्या होगा? मास पर यूनिट वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम ऑफ डिस्क। तो मास पर यूनिट वॉल्यूम हो गया मेरा 3m अपॉन 2 पाई आर क्यूब, हो गया। और इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा? तो इसका एरिया हो जाएगा पाई आर स्क्वायर और थिकनेस हो जाएगा dx, ऐसा होगा। यस सर। और r की जगह उसको पुट कर देंगे आप, तो ये कुछ ऐसा हो गया। ये पाई पाई को हटा दीजिए, तो 3m अपॉन 2r क्यूब, और ये हो गया कैपिटल R स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx, ये dm हो गया। Yes, sir. तो सेंटर ऑफ मास का जो y कोऑर्डिनेट होगा वो हो गया इंटीग्रल dm इनटू x का इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू r डिवाइडेड बाय टोटल मास m। Yes, sir. तो बस वैल्यू पुट कर देना है। अब तो बाई m करोगे तो ये हो जाएगा 3/2 r क्यूब इंटीग्रल ऑफ r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स dx
from 0 to r. तो 3/2 r cube, ये x²/2, तो r4/2 माइनस r4/4 ऐसा होगा। Yes, sir. तो ये हो गया 3/2 r cube इंटू r4/4, तो फाइनली 3r/8 ऐसा कुछ। कॉपी कर लिए जल्दी से। Yes, sir. हो गया सबका? Yes, sir. आगे बढ़े? Yes, sir. ठीक है, चलो। Location of center of mass of a right circular cone. कोन मतलब समझ रहे हो ना, यही है। बेस में इसका सर्कल ड्रॉ कर दो, समझ गया? 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर कोन ही है ये। Yes, sir. तो ये कोन है, राइट सर्कुलर कोन है, तो कॉमन सेंस है सेंटर ऑफ मास वर्टिकल एक्सिस पर ही कहीं लाई करेगा। Yes, sir. और सॉलिड कोन है ना? तो मान लो इसकी हाइट h है और इसका रेडियस r है। ढूंढो इसका, कोशिश करो। आगे बढ़े? देखो इधर, ऊपर से x डिस्टेंस पर dx थिकनेस का अगर हम एक डिस्क कंसीडर करें, तुम लोग आर्गुमेंटेटिव मतलब ये नहीं करते हो, मतलब कुछ दिमाग नहीं लगाते हो, इसलिए बहुत कुछ मैं ऐसे ही छोड़ भी देता हूँ।
जैसे जस्ट ऐसे ही पूछ रहा हूँ, पता नहीं तुम लोगों ने क्यों नहीं पूछा, मुझे नहीं समझ में आया। जैसे ये रिंग बनाया था देखा ऊपर, यस सर। तो ये डिस्क भी मैं जो x dx लिया, थीटा डी थीटा क्यों नहीं लिया? सर तो फिर सॉलिड एंगल नहीं होगा। दैट कोई सॉलिड एंगल नहीं होगा। कहाँ इसमें कहाँ सॉलिड एंगल आया था? तो थीटा डी थीटा लेके क्या इसको नहीं सॉल्व किया जा सकता? या तुम लोगों ने वैसे ट्राई किया था, नहीं हुआ, क्या किया? कुछ मुझे समझ नहीं आता, तुम लोग पूछते नहीं हो। चलो, डेंसिटी क्या होगी? मास अपॉन वॉल्यूम, दैट इज m अपॉन 1/3 पाई r स्क्वायर h। ये डेंसिटी हो गया। सो 3m अपॉन पाई r स्क्वायर h, ये डेंसिटी हो गया। तो ये जो पर्टिकुलर डिस्क है, इस डिस्क का रेडियस मुझे नहीं पता, मान लेते हैं अभी r है, बाद में इसको ठीक करेंगे। तो इसका मास हम लिख सकते हैं dm इज डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम। तो वॉल्यूम हो जाएगा पाई r स्क्वायर dx। तो 3m अपॉन पाई कैपिटल R स्क्वायर इंटू पाई स्मॉल r स्क्वायर dx। होगा ऐसा? यस सर। तो ये पाई सब गया, 3m अपॉन कैपिटल R स्क्वायर इंटू स्मॉल r स्क्वायर dx, ये dx हुआ। सर एच भी तो रहेगा ना? क्या हुआ? हाँ सर, एच भी होगा। सर डिनोमिनेटर में। अच्छा हाँ, एक I h, R square H। हाँ एक h आएगा यहाँ पर। होगा ऐसा? अब ये स्मॉल r मुझे ढूंढना है, तो अगर मुझे ये स्मॉल r ढूंढना है, तो यहीं पर सिमिलर ट्रायंगल अगर लगा ले हम, तो ऐसा लिख सकते हैं x अपॉन स्मॉल r इज कैपिटल h अपॉन b। होगा? सो दिस स्मॉल r इज b अपॉन h इंटू x, ऐसा होगा? यस सर। इस स्मॉल r को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो। इस स्मॉल r को यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो ये हो गया 3m अपॉन h r स्क्वायर। इसको लिख देंगे स्मॉल b बाई h इंटू एक्स का होल स्क्वायर। अरे ये r b ही है, b क्या लिखा मैंने? आर होगा ना सर आर ही होगा ना। और मुझे पिछले क्वेश्चन का वो बेस का b याद है, r ही होगा। तो ये जो b है ये एक्चुअल में कैपिटल R है। ठीक है, ये जो b है ये एक्चुअल में कैपिटल R है। ऐसा? तो ये हो गया 3m अपॉन h क्यूब एक्स स्क्वायर dx, ये dm हो गया। तो इसका सेंटर ऑफ मास वर्टेक्स से x पर है, यस सर। तो dm इंटू एक्स 0 टू h डिवाइडेड बाय टोटल मास, ये डिस्टेंस हो जाएगा सेंटर ऑफ मास का फ्रॉम वर्टेक्स। होगा ना? यस सर। तो वैल्यू पुट कर दो। तो 3 अपॉन h क्यूब इंटीग्रल x क्यूब dx 0 टू h, तो 3h/4 फ्रॉम वर्टेक्स हो जाएगा। यस सर। यस सर। तो आंसर होगा मेरा 3h/4 फ्रॉम वर्टेक्स। और
h/4 from base. आया समझ में? यस सर। कॉपी कर लीजिए जल्दी। इसका आंसर नहीं पता है, इसका भी एच पे आएगा, समझ तो है। आगे बढ़े? Yes, sir. यही है, अगर सॉलिड कोन की जगह हॉलो कोन होता तो भी निकाल लेते, है ना? यस सर। यस सर। तो निकालो। अब मुझे लगता है थोड़ा बहुत तुम लोगों को आदत हो गई, निकाल सकते हो। लोकेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, जो मन करे सब निकालते चलो, नहीं होगा, मैथमेटिक्स का फेलियर है। लोकेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ अ राइट सर्कुलर हॉलो कोन। कोशिश करो। तो ये है हॉलो कोन, समझ रहे हो? Yes, sir. हाँ सर। हल्के में मत लो, दिक्कत हो सकती है। तुम्हें लग रहा होगा सॉलिड कोन कर लिया तो ये आसानी से होगा आसानी से, बट थोड़ा सोचो तो सही, देखता हूँ, कोशिश करो। देखो इधर, ये लेंथ L है मान लो, तो L की वैल्यू तो मालूम है मुझे। यस सर। यस सर, रूट आर स्क्वायर। रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। यस सर। समझो ये मालूम है मुझे, देखेंगे बाद में। तो यहां से ध्यान से समझना सब, x डिस्टेंस पर अगर हम एक dx लेंथ ले, तो ये जो रिको की x जिधर लोगे dx उसी का पार्ट है ना, वो दोनों तो एक ही डायरेक्शन में होना चाहिए। हाँ सर। यस सर। तो ये रिंग का विड्थ होगा, और इस x का इंटीग्रेशन 0 to L होगा। तो पहले तो मास पर यूनिट एरिया क्या होगा, क्या होता है कोन का सरफेस एरिया? पाई आर एल। पाई आर एल। तो पाई आर एल। अब ये जो आपका डेस्क जो भी रिंग बना, इस रिंग का रेडियस मान लो स्मॉल आर है, वैल्यू देखेंगे। तो इसका मास डीएम क्या हो जाएगा, मास पर यूनिट एरिया इंटू 2 पाई स्मॉल आर डी एक्स।
होगा? हाँ Yes. सर। Yes, sir. अच्छा, अब देखना, L upon capital R is X upon small r. Yes, sir. Yes, sir. तो X मुझे मिलेगा L upon capital R into a small r. क्या कर दिया मैंने? X क्यों निकाला? स्मॉल r चाहिए था ना। समझ गया मैं क्या कह रहा हूँ? हाँ सर। Yes, sir. Yes, तो sir. स्मॉल r मिल जाएगा मुझे कैपिटल R X अपॉन L। तो इसको यहाँ पुट कर दो, तो ये हो गया M अपॉन पाई आर एल इंटू 2 पाई। स्मॉल r की जगह लिख दिया कैपिटल R X अपॉन L dx। ये dm हो गया। Yes, sir. तो ये पाई r जाएगा, अब आपसे सॉल्व हो जाएगा। तो ये हो गया मेरा dm इज, देखना कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक होगा तो मेरे से होता रहता है, 2m अपॉन एल स्क्वायर एक्स dx। तो सेंटर ऑफ मास हो जाएगा मेरा dm इंटू एक्स का इंटीग्रल 0 टू l डिवाइडेड बाय टोटल मास m। यही होगा सेंटर ऑफ मास का लोकेशन। Yes, sir. Yes, sir. तो वैल्यू पुट कर दीजिए। सो 2m अपॉन कैपिटल M L स्क्वायर इंटीग्रल एक्स स्क्वायर dx 0 टू l, ऐसा कुछ। Yes, sir. तो ये हो गया 2 अपॉन एल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा? एक्स क्यूब बाई 3। Yes, sir. Yes, हाँ sir. सर। तो ये हो जाएगा एल क्यूब बाई 3। तो ये मेरा हो जाएगा 2l बाई 3। बट ये हो गया l के टर्म में, दिया हुआ तो मुझे h और r था, है ना? Yes, sir. तो इसको Yes, r, sir. r और h में चेंज कर सकते हैं। Yes, sir. Yes, sir. तो ये हाँ क्या सर। हो जाएगा? 2/3 l की जगह लिखेंगे अंडर रूट r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर, ऐसा कुछ। Yes, sir. सही है? Yes, sir. Yes, sir. पक्का? मुझे तो डाउट हो रहा है। एनीवे कॉपी कर लो, मैं 1 मिनट चेक करके बताता हूँ, मुझे याद नहीं रहता। सेंटर ऑफ मास ऑफ हॉलो कोन। कितने पास कितनी सितारे। सर उसका सेंटर ऑफ मास मतलब उसके आएगा h/3 पर ही, कुछ तो गलत किया है मैंने कहीं पर। ये सर ये सेंटर ऑफ मास फिर उसके मतलब सरफेस पे आएगा ना? हाँ हाँ हाँ, एक मिनट, ही गलत हो गया। गलत कहाँ किया देखो ना, मैं बताता हूँ ना। वो नहीं है, x नहीं, मुझे तो इससे मल्टीप्लाई करना होगा ना पोजीशन। मैंने x से क्यों कर दिया? इससे करूंगा ना, ये ब्लैक वाली लाइन से, समझ रहे हो? हाँ सर। है ना? तो मुझे यहाँ जो x मल्टीप्लाई किया, ये x नहीं, वो ब्लैक वाली लाइन का लेंथ मल्टीप्लाई करना था। ठीक है? यस सर। तो 1 मिनट कर देता हूँ। सेंटर ऑफ मास उसका वहां से x पर नहीं है, उस साइड पे है। एक बार देखो तो ये हाइट कितनी होगी? अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस स्मॉल r आर स्क्वायर, स्क्वायर। यस सर। Yes, sir. है ना? तो देख लो कुछ, इसको लिख दूंगा मैं अंडर रूट
एक्स स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। ठीक है, स्मॉल आर का ये वाला वैल्यू यहाँ भी सब्स्टिट्यूट कर दोगे तो क्या हो जाएगा ये 6.5 हो गया। अरे मेरी 6:15 से दूसरी क्लास है। समझ गए गलती ना आप यहाँ पर, ये मैंने किया था। Yes, sir. तो इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ऊपर से 2h/3 नीचे से h/3 आएगा। वैल्यू एक बार पुट कर दो, मैं कर ही देता हूँ। तो 2m/l², ये एक m यहाँ इंटीग्रेशन में हो गया √x² माइनस r², यहाँ पर x dx फ्रॉम x इज इक्वल टू 0 to l। ठीक है, यस सर। अब ये इंटीग्रेशन देखने में डिफिकल्ट लगता है, बहुत आसान है, क्योंकि x² माइनस r² का डेरिवेटिव 2x दिख रहा है ना। समझा कुछ? तो ये √z/dz होगा। Yes, sir. याद आ रहा है? हाँ यस sir. सर, यस सर। तो √z क्या होता था? √z का इंटीग्रेशन क्या होगा? 2/3 z हाँ। to the power 3/2। यस सर। 2/3 z है मेरा x² माइनस r²। एक मिनट, r में भी x का टर्म है ना शायद? यस सर। r में भी x का, RX by हाँ, एक मिनट, r में भी x का टर्म है, तो थोड़ा सा इसको एक मिनट रुक ही जाओ। ठीक है, कर लोगे तुम लोग, एक्चुअली मेरी क्लास है 5 मिनट में, 6:15 से दूसरी। इसके आगे कर लेना, ऊपर से h/3 आएगा। ठीक है, Yes, sir. नहीं सॉरी, ऊपर से 2h/3 आएगा, ऊपर से ये 2h/3 आना चाहिए। ठीक है, Yes, sir. इसको कर लेना, कुछ नहीं, वैल्यू सब्स्टिट्यूशन है और कुछ नहीं। चलो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू सर, बाय सर। थैंक यू सर, Bye, बाय sir. सर। Thank you, sir. Thank you, sir. Bye, sir. थैंक यू सर, बाय।